आज का दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरी दिल्ली के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस घड़ी का हम सबको बरसों से इंतजार था वो आखिरकार आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के मेजर जसवंत सिंह मैदान से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली से देहरादून की दूरी जो पहले 6 घंटे में पूरी होती थी, वो अब सिर्फ 2.5 घंटे में सिमट कर रह जाएगी। यानी अब आप सुबह दिल्ली से नाश्ता करके निकलेंगे और दोपहर का लंच देहरादून की हसीन वादियों में कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर सरकार ने करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और ये कोई मामूली सड़क नहीं है। इसमें 12 किलोमीटर लंबा एक ऐसा रास्ता बनाया गया है जो जमीन से ऊपर हवा में है। इसे वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर कहते हैं और ये पूरे एशिया में इस तरह का सबसे लंबा रास्ता है। इसके बनने से जंगल के जानवरों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी गाड़ी भी सरपट दौड़ेगी। इसमें 113 अंडरपास, 5 रेलवे ओवरब्रिज और करीब 340 मीटर लंबी डाटकाली टनल भी बनाई गई है, जो इस सफर को और भी रोमांचक बना देती है। देहरादून पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वागत हुआ वो देखने लायक था। प्रधानमंत्री के रोड शो में करीब 12 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई थी। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और हर तरफ जय श्री राम की गूंज थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का स्वागत नंदा देवी राजजात वाली खास शॉल भेंट करके किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उनका अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वर्चुअल तरीके से जुड़े, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा यूपी के गणेशपुर से भी होकर गुजरता है। पीएम मोदी ने अपना भाषण शुरू करते हुए सबसे पहले जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे आने में 1 घंटा देरी हो गई, क्योंकि सड़क पर इतना ज्यादा उत्साह था, इतनी भीड़ थी कि 12 किलोमीटर का रोड शो पार करने में वक्त लग गया। उन्होंने देवभूमि की जनता को प्रणाम किया और संतों का आशीर्वाद लिया। पीएम ने इस मौके पर हमारे देश के वीर जवानों और पूर्व सैनिकों के लिए भी बड़ी बातें कही। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार 1 रैंक 1 पेंशन के जरिए पूर्व सैनिकों की मदद कर रही है और बुजुर्ग सैनिकों के लिए घर तक दवाइयां पहुंचाने की सुविधा शुरू की गई है। बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली मदद को भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। चलिए अब आपको सीधा सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश और उत्तराखंड के विकास को लेकर क्या बड़ी बातें कही। हमारी सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। 1 रैंक 1 पेंशन के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिए हैं। उत्तराखंड के भी हजारों परिवारों को इसका लाभ मिला। इसके अलावा इस वर्ष पूर्व फौजियों के लिए खेल स्कीम का बजट भी 36% बढ़ाया गया है। 70 वर्ष और इससे अधिक के एक्स सर्विसमैन के लिए दवाइयों की डोर स्टेप होम डिलीवरी भी शुरू की गई है। पूर्व फौजियों के बच्चों की एजुकेशन ग्रांट भी डबल की गई है और बेटियों के विवाह के लिए जो सहायता मिलती है उसको भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। साथियों, देशभक्ति, देवभक्ति और प्रगति ऐसे हर आयाम को जोड़ते हुए हमें देश को विकसित बनाना है। एक बार फिर दिल्ली वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और एक प्रकार से देशवासियों को इस शानदार एक्सप्रेसवे की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। तो सुना आपने, पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड में रोजगार, व्यापार और पर्यटन के नए दरवाजे खोलेगा। अब पहाड़ों की दूरी कम हो गई है और विकास की रफ्तार तेज। उम्मीद है कि इस नई सौगात से आप सभी का सफर अब और भी आसान और सुखद होगा।